अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से दोस्तों को मैंने जो है वो वन बाय वन इसको जो उनकी कन्फ्यूजन थी वो दूर कर दी है, लेकिन मैंने सोचा कि पूरा जो क्विज़ था उसको जो है वो वॉइस के अंदर अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि सबको समझ आ जाए। तो पहला जो क्वेश्चन में देखते हैं, इनिशियली साइकोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ। शुरू में साइकोलॉजी जो थी वो फ़िलासफ़ी का पार्ट थी। 1870 के अंदर जो है वो फ़िलासफ़ी साइकोलॉजी को एज़ आ सेपरेट सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इससे पहले जो है वो फ़िलासफ़ी के अंदर ही इसको नहीं, फ़िलासफ़ी बहुत ब्रॉडर बहुत बड़ा सब्जेक्ट था और सब सब्जेक्ट जो है ना इसी के अंदर जो मर्ज थे, समझें। बहुत से सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, ये सारे इसके अंदर फ़िलासफ़ी के अंदर थे। Second, child has increased his weight from 5 kg to 10 kg. What it is called? एक बच्चा है जिसका वज़न 5 किलो से 10 किलो हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुत से दोस्तों ने ग्रोथ लगाया और नो डाउट उनका ग्रोथ आंसर ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बोथ लिखा हुआ है। तो बहुत से दोस्तों का था ये तो ग्रोथ बनती है। देखिए बात ये है कि अगर ये दोनों हैं, क्या पहले ये देखिए कि क्या ये दोनों बनते हैं। ग्रोथ है 100% है ये ग्रोथ, लेकिन क्या ये दोनों बनते हैं? डेवलपमेंट किसे कहते हैं और ग्रोथ किसे? ग्रोथ कहते हैं किसी भी शख्स के अंदर जो क्वांटिटेटिव चेंज होती है उसे ग्रोथ कहते हैं। यानी 5 किलो था, 10 किलो वज़न हो गया, क्वांटिटेटिव हो गई, ग्रोथ हो गई, करेक्ट आंसर ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि किसी भी शख्स की जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल, यानी वो उसका इम्प्रूव होना, मेच्योरिटी का आना, सिर्फ वही नहीं बल्कि साथ के अंदर जो है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस, जो ग्रोथ भी जो होती है ना, यानी डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। डेवलपमेंट इज द कम्बिनेशन ऑफ, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ क्वांटिटेटिव आल्सो क्वालिटेटिव, जिन दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों आंसर ठीक होंगे, बोथ होगा। अगर ग्रोथ 100% ठीक है, आप लोगों ने ठीक लगाया, लेकिन आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ग्रोथ का मकसद, ग्रोथ सिर्फ इसी को नहीं कहते कि किसी शख्स की जो मेच्योरिटी को देखना, किसी शख्स की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर शामिल हैं, लेकिन उसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस भी जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक कर लें। नेक्स्ट, पर्सन हैज़ ग्रूम्ड हिमसेल्फ इंटेलेक्चुअली। अब यहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्चुअल की बात हुई है तो वो डेवलपमेंट के अंदर शामिल होगा, क्योंकि क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस, ये दोनों सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर होती है। ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। विच डेवलपमेंट हैव लिमिटेशन, किसके अंदर लिमिटेशन है? ग्रोथ के अंदर लिमिटेशन है। देखिए एक उम्र एज ऐसी आएगी जब साइज़ का बढ़ना कम हो जाएगा। एक एज मतलब हर चीज़ की जो ग्रोथ हो रही है वहाँ पे एक एज के साथ वो उनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि स्टॉप हो जाती है, लेकिन लिमिटेड हो जाती है कि कुछ वहीं पे जो चीज़ें हैं वो वहीं तक की रह जाती हैं कि अब हाथ का साइज़ नहीं बढ़ रहा, कि मुसलसल उम्र बढ़ रही है, हाथ का साइज़ बढ़ता रहे, बाजू का साइज़ बढ़ता रहे, नहीं हाइट बढ़ती रहे, ये चीज़ें लिमिटेड होती हैं। तो ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है। इफ़ द चाइल्ड फर्स्ट कंट्रोल द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी देन द आउटर इट इज़ कॉल्ड, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब कुछ लोग यहाँ से कह रहे थे जी वो तो सेंट्रल टू आउटर होता है, पेरिफेरल होता है, तो ये तो इनर की बात। देखिए सेंटर और इनर एक ही बात हुई ना, जब सेंटर की बात कर रहे हैं तो इनर भी अंदर ही है। यानी मैं ये नहीं कर हेड टू टो की बात करता तो फिर सेफेलोकार्डल की तरफ जाते, मैं इनर टू आउटर की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब सेंट्रल टू पेरिफेरल भी कह सकते हैं। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे इसके साथ मैं जो है यहाँ पे अगर लगाता जाता हूँ, ये है कि आप लोगों को फिर वो आंसर का हो भी जाएगा कि पहला मैंने फ़िलासफ़ी लगाया था, दूसरा जो है वो मैंने ये बोथ लगाया है, तीसरा मैंने ग्रोथ इंटेलेक्चुअल है तो डेवलपमेंट लगाया है, और लिमिटेशन में ग्रोथ मैंने कह दिया है, और इसके बाद प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गया। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज, ये बर्थ टू ये पहले 2 साल होते हैं, इसे इन्फेंसी एज कहते हैं। इन चाइल्ड फर्स्ट कम, पहले चाइल्ड में क्या होता है? पहले चाइल्ड अपना फिजिकल कंट्रोल करता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, अपने हाथों के ऊपर उसकी जंबिश को ख़त्म करता है, चीज़ों को उठाना सीखता है। तो फिजिकल कंट्रोल सबसे पहले होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, इंसान की जो शख्सियत है ये कुछ जो है प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रही होती है। विच आर द फॉलोइंग नॉट, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? ये रिवर्सिबल, क्या ये तो नहीं होता कि पहले जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया अब थोड़ा छोटा हो जाना है, इसने कोई रिवर्सिबल नहीं होती। पहले हाथ बना है, अब ये जो इसके बाद जो है पहले अगली बनी है फिर हाथ बनेगा, मतलब
मतलब रिवर्सिबल चीज़ें नहीं होती। द होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, गेस्टाल्ट वाले कहते हैं। सेल्फ कंसेप्ट, ये भाई ये कह रहे थे कि ये मास्लो है, मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सेल्फ एस्टीम की बात नहीं कर रहा। मैंने कल भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या है, ये जो कार्ल रॉजर्स है ना, ये कहता था कि इंसान की अपने आप को पहचानने की स्किल, कि अपने आप को इस कदर अंडरस्टैंड करना कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इन चीज़ों को किसी भी शख्स का जान लेना, इसको हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। और कार्ल रॉजर्स ने इसी के ऊपर फोकस किया था। वो कहता था कि दो चीज़ें जो हैं इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती हैं। एक चीज़ जो है वो इंसान की ये है कि वो उसका अपने आप को पहचानना, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो इंसान जो है अपना उसको जो आउटर एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे, या जो इन्वायरमेंट उसे एक्सपेक्टेशन देता है उनसे, दो चीज़ें मिल जाएं तो इंसान एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। तो कार्ल रॉजर्स का करेक्ट आंसर होगा। सिगमंड फ्रॉइड किस चीज़, अनकॉन्शियस के ऊपर बात करता है। देखिए सिगमंड फ्रॉइड जो था, इसने इलाज जो करता था, ट्रीटमेंट करता था। और ये क्या करता, देखो कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ना जो है ना वो पानी से बहुत डर लगता है। अब सारे मेरे बच्चे या बाकी इधर उधर के लोग वो पानी से नहीं डरते, मैं पानी से बहुत डरता हूँ। और अब इसकी क्या वजह है, मैं किसी जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ तो वो मेरे से बातें करेगा, और बातें कर करके वो रीज़न निकालेगा कि कहीं मेरे अनकॉन्शियस के अंदर ये जो खौफ बैठा हुआ है जिसकी वजह से मैं आज पानी से डर रहा हूँ, क्या बचपन के अंदर कहीं मैं डूबते डूबते तो नहीं बचा था पानी से, क्या बचपन के अंदर पानी ने मुझे, जिसकी वजह से मेरे जो मुझे याद भी नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन वो खौफ मेरे अंदर है और उस खौफ को ख़त्म करेगा। यानी ये जो अनकॉन्शियस का मतलब ये होता है ना कि बंदा अब उस वक़्त उसकी वो स्टेट जो है वो अनअवेयर स्टेट है, उसको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन वो उस चीज़ के अंदर मुब्तला है। ये जब हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज़ पढ़ेंगे ना, तो उन थ्योरीज़ के अंदर मैं इसको बड़े डिटेल से डिस्कस करूंगा कि सिगमंड फ्रॉइड ये जो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस क्या है। अभी बस आप इसको थोड़ा समझ ही लें कि अनकॉन्शियस इसका ज़्यादा फोकस था। विच स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड रिलीजियस, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को रिलीजियस थॉट। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट लैक्स द, बिहेवियरिज्म के अंदर बायोलॉजिकल नहीं है, यानी ये इन्वायरमेंटल की बात, ऑब्जर्वेशन उनकी बात करते हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल बात नहीं करते। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये बेस्ट डेफिनेशन है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी कैन ओनली मेजर, ये दोनों बिहेवियर मेजर कर सकती है। देखिए ओवर्ट और कोवर्ट, ज़ाहिरी बिहेवियर हो चाहे कोवर्ट बिहेवियर। अब साइकोलॉजी क्या है, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आप उसके पास ट्रीटमेंट करवाते हैं, और क्या वो उन चीज़ों को ट्रीटमेंट कर रहा होता है जो आपकी ज़ाहिरी सूरत है, जो आपके चलने फिरने इधर उधर नहीं, बल्कि जो आपके इंटरनल है, जो आपके कहीं अंदर, कहीं अनकॉन्शियस के अंदर चीज़ें हैं, वो चीज़ें जिन चीज़ों ने आपकी तबीयत के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया है, साइकोलॉजिस्ट उन चीज़ों को बातों के ज़रिए ठीक कर रहा होता है। तो यानी ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर, साइकोलॉजी दोनों को ऑब्जर्व करती है, जस्ट ओवर्ट नहीं है। अंडरस्टैंड करें इसको। फादर ऑफ साइकोलॉजी अरिस्टोटल है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ये है थॉर्नडाइक है। उसके अलावा जी प्योर साइकोलॉजी ये डेवलपमेंट, थ्योरी डेवलपमेंट में होती है, अप्लाइड जहाँ पे अप्लाई करते हैं, और जो प्योर होती है थ्योरी डेवलपमेंट की होती है। एरियाज़ क्या है, लर्नर प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, तीनों एरियाज़ हैं साइकोलॉजी के। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। अब स्ट्रक्चरलिज्म वाले किसकी बात करते थे, पैटर्न की बात करते थे, ऑब्जेक्ट की बात करते थे, उनको आपस में ऐसा ऐसा मिला के हम एक नई चीज़ बनाते थे। तो ये पैटर्न की बात करते हैं, जैसे सर ने बताया भी था, साबिर साहब ने, कि पिक्चर जैसे होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको मूवी कोई मैंने चीज़ समझानी है तो पिक्चर दिखा रहे हैं, पहले एक पिक्चर फिर दूसरी तीसरी, आप उन पिक्चर को समझ के एक स्टोरी समझ रहे होंगे, तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म इसमें आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज़ फंक्शनलिज्म हैड द मोस्ट इन्फ्लुएंस। फंक्शनलिज्म सोशियोलॉजी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। देखिए फंक्शनलिज्म क्या है, यानी सोशियोलॉजी क्या है, कोलैबोरेशन करके कोई काम। फंक्शनलिज्म वाले काम के ऊपर बिलीव करते हैं, एक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं, और एक्शन कैसे, कोलैबोरेशन से होता है। यानी सोशियोलॉजी मुख्तलिफ लोगों का आपस में मिल के कुछ नया काम करना, कुछ कोई फैक्ट्री की प्रोडक्शन है। यानी फंक्शनलिज्म वालों के लिए कहेंगे ना कि एक फैक्ट्री लगी है, तो उन्हें फैक्ट्री से कंसर्न नहीं है कि इसमें क्या, वो कहता है फैक्ट्री की आउटपुट क्या है, ये दे क्या रही है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो वो जो है सोशल, और वो आउटपुट कैसी होगी, बहुत सी चीज़ों को फैक्टर्स मिल के वो आउटपुट दे रही होगी। तो सोशियोलॉजी का इसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है।
वट इज़ द रोल ऑफ मोटिवेशन इन बिहेवियर, तो लोगों ने कुछ प्राइमरी लगाया हुआ था। देखिए जो बिहेवियरिज्म वाले हैं ना, ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने पहले बताया था जो बिहेवियरिज्म वाले, ये इन्वायरमेंट जो होता है इनके ऊपर ज़्यादा असर होता है। तो अब इन्वायरमेंट तो पहली हो गई, फिर मोटिवेशन तो बाद वाली होगी, यानी बातों के साथ ये कोई मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, इंसिस्ट करना, ये चीज़ें बाद में आती हैं। तो ये सेकेंडरी आर बाई प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर होंगी। प्राइमरी जो होगा वो इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे प्राइमरी नहीं आएगा। हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो वो जे.बी. वाटसन साहब फादर ऑफ, और बिहेवियरिस्ट हैं बाकी का। और वो जो हम बात करते हैं थॉर्नडाइक, स्किनर हो गया, टॉलमैन हो गया, उसका एक क्लासिकल कंडीशनिंग वाला वो क्या कौन सा था, क्लासिकल कंडीशनिंग नाम भूल गया। अच्छा वो जो है ना वो वो जे.बी. वाटसन फाउंडर है, बाकी जो सारे हैं ना वो उसके प्रोपॉन्डर कह लें, वो उसके जो है ना बिलीवर कह लें, इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। अब बात फंक्शनलिज्म में हो रही है, तो स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय फंक्शन। अब जो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ मिलेंगे तो वही बाद में फंक्शन बनाएंगे ना, यानी स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइंड बाय फंक्शन। तो ये वाला इसका, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को स्ट्रक्चर मिलेगा तो फिर फंक्शन डिसाइड होगा। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन स्ट्रक्चरलिज्म। 3 लेवल कौन से, स्ट्रक्चर, कल्चर, एक्सपीरियंस, ये 3 लेवल होते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। इन विच parenting style children are allowed to express their opinion at may be possible their opinion considered। अब may be possible कन्फर्म नहीं है, यानी बच्चे अपनी बात अपने वालिद से कर लेते हैं, लेकिन ये पता कोई नहीं है कि वालिद मानेगा, वालिद अपनी बात मानेगा, तो ये अथॉरिटेटिव होगा। अगर कहता ना यहाँ पे कि बच्चों करेंगे और बच्चों की ही मानी जाएगी, तो फिर होता ये परमिसिव स्टाइल होता। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट विच इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियरिस्ट के नज़दीक क्या है, नेचर है। यहाँ भी एक भाई को जो है ना वो कन्फ्यूजन थी। देखिए जो नर्चर है, इन्वायरमेंट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो नर्चर और एनवायरनमेंट है ना, ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। तो नेचर जो है ना, फितरत क्या है, हेरिडिटी के रिलेटेड ज़्यादा, हेरिडिटी से ताल्लुक़ रखती है। तो इसकी जो बिहेवियरिज्म वाले ये हेरिडिटी को बहुत कम अहमियत देते हैं। अल्लामा इकबाल ने 3 डिग्रीज़ की थी यूरोप से, जिसके अंदर एक तो उन्होंने डिग्री की थी वो लॉ की डिग्री की थी, फ़िलासफ़ी की डिग्री की थी, और इसके अलावा इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स भी किया था, वो भी किया था। तो 3 डिग्री उन्होंने यूरोप से की थी। विच इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट पाकिस्तान, द पोर्ट ऑफ कराची जो है बिजिएस्ट पोर्ट है। अगर यहाँ पे बिन कासिम पोर्ट भी आ जाए तो वो भी आप टेक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, द पोर्ट ऑफ कराची है। गवादर नहीं लगा दे, गवादर अब बन रही है। द वाइट एंड ब्लैक डॉग इज़ बार्किंग। देखिए यहाँ पे जो नॉन है ये एक है, बाकी इंग्लिश वाले आपको बेहतर बता सकते हैं, आर नहीं होना, ये इज़ एज ही इसका करेक्ट आंसर है। सेनेटर इलेक्शन जो है वो 6 साल बाद नहीं होते, सेनेटर इलेक्शन 3 साल बाद होते हैं। यानी एक सेनेटर का टिन्योर 6 साल, एक सिंगल सेनेटर जो बना है अब, यानी अब जो है 2024 के अंदर सेनेट के इलेक्शन होते हैं, तो 3 साल के लिए 2027 के अंदर वो आधे सेनेटर जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे पिछले वाले, और जो 2023 में लगे हैं ये 2000 जाके 23, 24, 25, 26, 28, 29 में जाके कहीं पे ये रिटायर हो रहे होंगे। तो 6 साल का टेन्योर होता है, लेकिन इलेक्शन हर 3 साल के बाद होते हैं। द चाइल्ड स्टार्ट बिल्डिंग इन विच, बच्चे जो बबलिंग करते हैं 6 से 9 साल की एज में बबलिंग करना शुरू कर जाते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट अवर एम्फोसाइज ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये ह्यूमनिज्म हमारे बड़े ही पॉजिटिव होती हैं, और बेचारे यही इनकी नाकामी है कि इतना भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए कि बंदा आप जो बिल्कुल हर मामले में पॉजिटिव हो जाए। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। तो ये देखते हैं जी अब हमारे कितने गलत हैं, कितने हमने मार्क्स लिए हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे ये काची इस तरह का आ जाता है तो वो कर लिया करें। अब ट्रैफिक लाइट यहाँ पे कहाँ पे आ रही हैं, ये ट्रैफिक लाइट्स आ रही हैं, ये मैं इनको वेरीफाई करता हूँ। सबमिट हो गया, स्कोर देखते हैं जी, 96 स्कोर है। एक क्वेश्चन का तो आंसर ये वाला कट गया सभी का, नेम और सिटी वाला, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन है जो हमसे रॉन्ग हो गया है। रॉन्ग नहीं हुआ, बल्कि वो उसका आंसर मैंने आपको बताया था कि गलत लिखा हुआ है, शायद वही हो। लेट्स सी, देख लेते हैं। मैंने करेक्शन की तो थी, ये नया लिंक जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो कौन सा गलत आ रहा है जी, ये द चाइल्ड, वही सवाल में से जो गलती हो गई थी ये वो वाला है। तो ये यहाँ पे 6 to 9 ये ही होना है। तो बाकी सारे, तो जिन लोगों का ये गलत हुआ ना, मैंने उनको नंबर दे दिए हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, 4 नंबर सबको इजाफी मिल गए हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।